एवरीवन, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणों के अंतर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये किरणें प्राप्त कहाँ से होती है? प्रकृति में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। इनसे लगातार अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है, क्योंकि इनके नाभिक अस्थायी होते हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। तो लगातार ये अल्फ़ा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, और इनका उत्सर्जन तब तक होता रहता है जब तक यह स्थायी लेड का नाभिक नहीं प्राप्त बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें में मुख्य अंतर क्या है, तो इसको देखते हैं। यहाँ ये नाभिक है, और नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इनसे तीन प्रकार की किरणें निकलेंगी, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलेंगी। इसको हम न्यूक्लियर रेडिएशन करेंगे। ये यूजफुल भी होती है और डेंजरस भी होती है। अल्फा पार्टिकल में दो धनावेश होता है, और इस पे जो द्रव्यमान होता है वो 4 इकाई होता है। द्रव्यमान 4 इकाई हो, आवेश 2 इकाई होता है। यूरेनियम 238 है, जब एक अल्फा पार्टिकल निकालता है तो थोरियम 234 बनाता है। इसकी जो स्पीड है वो 3 से 7% लाइट की स्पीड से 307% होती है। ये क्या करता है, इस पर धनावेश होता है, और ये क्या करता है, गैसों को आयनित कर देता है। आयनाइजेशन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यह आसानी से को रोका जा सकता है। 5 सेंटीमीटर एयर में इसका प्रभाव कम हो जाए, इसका प्रभाव 5 सेंटीमीटर तक रहता है। ये स्क्रीन से रोका जा सकता है। नंबर दूसरा देखते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल मास क्या होता है, 0 होता है, और द्रव्य आवेश -1 होता है। ये कार्बन 14 है। कार्बन 14 से बीटा पार्टिकल निकलता है, तो क्या किस में कन्वर्ट होता है, ये नाइट्रोजन में। इसकी स्पीड 30 से 99% होती है, और ये बीटा लेस, इसकी आयनाइजेशन क्षमता क्या होती है, लेस होती है। इसका प्रभाव दूर तक रहता है, 1 मीटर, एयर में 1 मीटर तक का प्रभाव। 2 सेंटीमीटर से इसको रोका जा सकता है मोटी चीज से। तीसरा गामा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता, इनका द्रव्यमान भी शून्य होता है। मास और आवेश दोनों क्या होता है, शून्य होता है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी स्पीड गामा स्पीड से होती है। ये आयनाइज करते हैं, लेकिन आयनन की क्षमता बहुत कम होती है। तो हम देखते हैं कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणों में मुख्यतः अंतर क्या होता है। प्रकृति क्या होता है, ये हीलियम नाभिक होता है। हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है। यदि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो जो शेष नाभिक बचेगा वह क्या होता है, हमारा अल्फा पार्टिकल होगा। दूसरा, जो बीटा किरणें होती हैं, उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बीटा कण क्या होते हैं, उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब न्यूट्रॉन से क्या निकल जाता है, पॉजिट्रॉन निकल जाता है, तो बीटा कण बनते हैं। और ये गामा किरणें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आवेश इस पे धनात्मक आवेश होता है, +2 इकाई होता है। इस पे बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है, -1 होता है। इसमें गामा किरणों में कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान इसका लगभग 4 AMe होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इन पे कोई द्रव्यमान नहीं होता, शून्य होता है। इनका जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग होता है अल्फा किरणों का। प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, लेकिन इससे कम होता है बीटा किरणों का। जबकि गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। भेदन शक्ति, अल्फा कण का आकार बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी भेदन शक्ति बहुत कम होती है। इनकी मध्यम होती है, और इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, गामा किरणों की बहुत ज़्यादा होती है। 1 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम प्लेट को भी पार कर जाती हैं। आयनीकरण शक्ति, क्योंकि अल्फा कणों का आकार बड़ा होता है, तो गैसों को आयनित इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देते हैं। तो गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा कणों में होती है, बीटा कणों में मध्यम होती है, और गामा किरणें आयनित करती हैं, लेकिन आयनन की क्षमता बहुत कम होती है। विद्युत क्षेत्र में यदि हम अल्फा कणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारते हैं, तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं, क्योंकि इन पे धनावेश होता है। बीटा किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि इस पे क्या होगा, ये ऋणावेश होगा। जबकि गामा किरणें सीधे निकल जाएंगी, क्योंकि इनमें कोई आवेश नहीं होता है। थैंक यू।